अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की जनरल साइंस। उसमें टॉपिक होगा हमारे पास शूट सिस्टम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा कि वो क्या होता है, उसी तरह हम इस दफ़ा शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि शूट सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इस एग्जांपल से कि शूट सिस्टम क्या होता है। ये हमारे पास एक प्लांट है, तो इस प्लांट का जो पार्ट सॉइल से ऊपर होगा उसे हम शूट सिस्टम कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास उसका स्टेम आ गया, शूट सिस्टम में लीव्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, तो ये सारे उसका मिलके शूट सिस्टम बनाते हैं। जबकि सॉइल से नीचे वाला जो पार्ट होता है प्लांट का उसे क्या कहेंगे, रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में हमारे 3 मेन पार्ट्स आ गए, फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम। सबसे पहले हम स्टेम के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्टेम क्या होता है। स्टेम इज़ द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। एरियल का मतलब यानी कि हवाई, जो ऊपर पार्ट होता है प्लांट का उसे क्या कहेंगे, स्टेम। जिसके साथ हमारे पास उसकी शाखें और उसके पत्ते जुड़े हुए होते हैं उसे कहेंगे स्टेम। तो लिख लेते हैं कि एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है हमारे पास स्टेम का। फंक्शन, ये स्टेम जिस तरह हमारे जिस्म में हमारी हड्डियां हमें सपोर्ट फ्राहम करती हैं, इसी तरह ये स्टेम भी पौधे को सपोर्ट फ्राहम करता है। सपोर्ट टू लीव्स एंड ब्रांचेस। सबसे पहले तो इसका फंक्शन हो गया कि प्रोवाइड सपोर्ट टू लीव्स एंड ब्रांचेस। दूसरा फंक्शन हमारे पास है कि इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स में हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आ जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि जो पानी और नमकियात वगैरह पौधे ने ज़मीन से अब्ज़ॉर्ब किए हैं वो रूट के ज़रिए पौधे के बाकी हिस्सों में जाते हैं। तो वो बेसिकली लेके कौन जाता है? जाइलम। ये एक पाइपलाइंस होती है, जिस तरह के पाइप होते हैं इसी तरह ये शूट्स ये पूरे स्टेम में बिखरे हुए होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करवाते हैं फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसके साथ हम फ्लोएम देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पत्ते जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक तैयार करते हैं, तो उस तैयार शुदा खुराक को फ्लोएम जो है वो पत्तों से लेके पौधे के बाकी हिस्से को पहुंचाता है। तो क्या लिखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। उसके बाद हमारे पास दूसरा हिस्सा आ जाता है लीफ। लीफ क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि लीफ के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो ये उस सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं कि पौधों के लिए खुराक बनाते हैं। तो लीफ का सबसे पहले काम क्या है कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये पौधों के लिए खुराक बनाते हैं। प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि पौधे के जो पत्ते हैं वो सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ लीफ कौन से होते हैं। यहाँ हम एक लीफ बना लेते हैं। ये हमारे पास एक लीफ है और ये स्टेम है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ। ये उसमें मिडरिब और वेन्स। तो सबसे पहले तो जिस हिस्से के ये पत्ता स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है उसको कहेंगे पिटियोल।
इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक मेन वेन जा रही है ये वाली पूरे पत्ते में, इसे क्या कहेंगे, मिडरिब। और इससे छोटी छोटी नालियाँ निकल रही हैं, इन नालियों को हम कहेंगे वेन्स। और इस पूरी जो चिपटी फ्लैट सरफेस है पत्ते की, उसे क्या कहेंगे, ब्लेड या लैमिना। यानी कि जिस हिस्से के ज़रिए ये पत्ता स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है उसे कहेंगे पिटियोल। फिर जो एक मेन वेन जा रही है पूरे पत्ते में उसे कहेंगे मिडरिब। उससे छोटी छोटी नालियाँ निकल रही हैं, इन नालियों को हम वेन्स कहेंगे। और ये पूरी जो फ्लैट सरफेस है, चिपटी सरफेस, जिसमें हमारे पास मिडरिब भी आ जाता है, वेन्स भी और पिटियोल भी, ये सारी क्या होगी, ब्लेड या लैमिना। तो सेल्स हम पढ़ लेते हैं कि लीफ के सेल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एपिडर्मिस आ जाती है। तो यहाँ हम एक डायग्राम बना लेते हैं, एपिडर्मल सेल्स। ये हमारे पास है एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स, एपी का मतलब बैरूनी और डर्मिस का मतलब होता है स्किन या जिल्द। यानी कि बैरूनी जिल्द बनाते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसकी हिफाजत करती है। जिस तरह हमारी जिल्द हमारी हिफाजत करती है, इस तरह ये एपिडर्मल सेल्स पत्ते की हिफाजत करते हैं। इनके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स की भी आगे दो टाइप्स हैं, पेलिसेड मेसोफिल सेल्स और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। पेलिसेड मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो ऐसे लंबे लंबे होते हैं, इलोंगेटेड शेप। ये हमारे पास पेलिसेड मेसोफिल सेल्स आ गए। मेसोफिल सेल्स। इसके बाद हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स आ गए। ये इरेगुलर इन शेप होते हैं, इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती। और इनमें क्या होता है, छोटी छोटी खाली जगह होती है जिन्हें हम एयर स्पेसेस भी कहते हैं। ये हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। इसके बाद हमारे पास लोअर एपिडर्मिस आ गई। जिस तरह हमने ऊपर एक एपिडर्मल लेयर बनाई है, इसी तरह हमारे पास लोअर एपिडर्मिस आ गई। लोअर एपिडर्मिस। इस लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है कि छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, खाली जगह होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं कि स्टोमेटा। ये क्या करती हैं, स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो वो गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा के ज़रिए ही होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर देते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं स्टोमेटा के ज़रिए। इसके अलावा हमारे पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं। ये हमारे पास ये जाइलम टिश्यू हमारे पास, और ये अंदर फ्लोएम टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करवाता है, और फ्लोएम ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है। हम फिर पढ़ लेते हैं एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स, तो ये क्या होते हैं, टाइल लाइक होते हैं, टाइल्स की तरह ये इनकी शेप होती है और ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, यानी कि हिफाजती तह लेयर। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये ऊपर अपर, जो ऊपर वाली साइड पे होंगे उन्हें कहेंगे अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे वाली साइड पे होंगे उन्हें लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। इसके बाद हमारे पास मेसोफिल सेल्स आ जाते हैं। मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स भी आगे दो तरह के होते हैं, पेलिसेड मेसोफिल सेल्स
एंड स्पॉन्जी। ये क्या होता है कि ये इलोंगेटेड यानी कि लंबे होते हैं शेप में, इलोंगेटेड, और स्पॉन्जी जो होते हैं इनकी कोई शेप नहीं होती, रेगुलर शेप। और फंक्शन दोनों का ही सेम है कि ये प्रिपेयर फूड करते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पौधे के लिए खुराक तैयार करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जाइलम है, जाइलम टिश्यू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स from root to other parts of plant. उसके बाद हमारे पास फ्लोएम टिश्यू आ जाता है। फ्लोएम टिश्यू तो हमारे पास जो पत्ते होते हैं वो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं। तो वो खुराक फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए पत्ते से लेकर पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचती है। यानी कि क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कहाँ से? फ्रॉम लीव्स, क्योंकि वो लीव्स में ही तैयार होती है। लीव्स टू स्टेम एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। लास्ट पार्ट हमारे पास आ गया स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में हम देख लेते हैं कि स्टोमेटा क्या होते हैं। ये छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं जो पत्ते की लोअर साइड पे होती है, यानी कि लोअर एपिडर्मिस में होती हैं। ये क्या करती हैं कि हम जानते हैं जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं और जो ऑक्सीजन होती है उसे रिलीज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है और ऑक्सीजन उसे रिलीज़ करते हैं। तो वो एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस होता है वो स्टोमेटा के ज़रिए होता है, और स्टोमेटा के ज़रिए ही कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो पौधे से बाहर रिलीज़ हो जाती है। तो हम लिख लेते हैं एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दूसरा ये क्या काम करवाता है, ये डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स भी करवाता है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मटेरियल पार्टिकल्स की मूवमेंट है ऐसी जगह से जहाँ पे वो ज़्यादा मिकदार में हो, वहाँ से लेकर ऐसी जगह पर जहाँ वो थोड़ी मिकदार में हो, यानी कि ज़्यादा मिकदार वाली जगह से लेकर थोड़ी मिकदार वाली जगह तक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल ही डिफ्यूजन कहलाती है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स from area where they are high to area where they are low। तो हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टेम के बारे, शूट सिस्टम क्या होता है। शूट सिस्टम में फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम आ जाते हैं जो कि पौधे के एरियल पार्ट्स होते हैं। उसके बाद स्टेम का फंक्शन क्या है कि ये पौधे को सपोर्ट फ्राहम करता है, उसकी लीव्स और ब्रांचेस वगैरह को सपोर्ट फ्राहम करता है। जिस तरह हमारे जिस्म में हड्डियाँ सपोर्ट फ्राहम करती हैं, इसी तरह पौधे को स्टेम सपोर्ट फ्राहम करता है। उसके बाद हम वेस्कुलर बंडल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ये छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, जिस तरह पाइपलाइंस होती हैं उसी तरह वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करवाता है। कहाँ से? जो रूट्स ने पानी और नमकियात वगैरह अब्जॉर्ब की होती हैं वो जाइलम के ज़रिए ही पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुँचती है। इसी तरह जो पत्ते खुराक तैयार करते हैं वो फ्लोएम के ज़रिए पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुँचती है। बाद में हमने पढ़ा कि लीफ क्या होता है। लीफ
लीफ के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है, तो ये क्या करते हैं, उस सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक तैयार करते हैं, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। फिर हमने लीफ के सेल्स पढ़े कि वो हिस्सा जिसके ज़रिए ये स्टेम के साथ जुड़ा हुआ होता है लीफ, उसे हम पिटियोल कहते हैं। फिर हमारे पास दरमियान में एक मेंस विद वो वेन आती है, इस वेन को हम कहेंगे मिडरिब। उससे छोटी छोटी नालियाँ निकल रही होती हैं, इन्हें हम वेंस कहेंगे। और ये जो सारा उसकी फ्लैट हिस्सा है जिसमें मिडरिब, वेंस, पिटियोल सारे कुछ आ जाता है, इसे हम ब्लेड या लेमिना कहेंगे। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं उसमें सेल्स के बारे में कि कौन कौन से सेल्स होते हैं। सबसे पहले जिस तरह हमारी स्किन होती है, इस तरह पत्ते की भी स्किन होती है, जिन्हें हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं या अपर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस होती है जो नीचे वाली साइड पे होती है। उसके बाद हमारे पास मेसोफिल सेल्स आ जाते हैं। मेसोफिल सेल्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के होते हैं, शेप में इलोंगेटेड होते हैं यानी लंबे होते हैं, और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स ये इरेगुलर इन शेप होते हैं, यानी कि इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, लेकिन काम दोनों का ही क्या होता है, ये दोनों ही खुराक तैयार करते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट की मदद से ये खुराक तैयार करते हैं। फिर हमारे पास जाइलम टिश्यू आ जाता है। जाइलम टिश्यू क्या करता है कि जो हमारे पौधे की जड़ों ने ज़मीन से नमकियात और पानी वगैरह अब्जॉर्ब किए होते हैं, ये उन्हें पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, ये खुराक जो तैयार की गई होती है पत्तों में, उस खुराक को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। फिर हमारे पास स्टोमेटा आ जाते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करवाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स भी करवाते हैं, यानी कि ट्रांसपायरेशन, दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे ट्रांसपायरेशन कह सकते हैं। डिफ्यूजन क्या है कि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स एक ऐसी जगह से जहाँ पे वो ज़्यादा मिकदार में हो, वहाँ से लेकर दूसरी जगह पर जहाँ वो थोड़ी मिकदार में हो, यानी कि ज़्यादा मिकदार वाली जगह से लेकर थोड़ी मिकदार वाली जगह पर उनकी ट्रांसपोर्टेशन। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।